नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास नेता मौजूद है, खास शख्स मौजूद है जिनका नाम एहतसामुल हक उर्फ मिनी नेता है, जो कि बड़हरिया विधानसभा से है। और आज चर्चा जो करेंगे वो बड़हरिया विधानसभा के ही ऊपर करेंगे। आप बता दें कि बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 में होने वाले हैं और साल की भी अब शुरुआत हो गई है। साल की शुरुआत के साथ ही सुबह भी जो है वो अब धीरे धीरे तेज हो रही है। ऐसे में आज खास मेहमान के रूप में एहतसामुल हक जी पहुंचे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और कई सारे ऐसे सवाल हैं जो बड़हरिया के विकास के ऊपर करेंगे। ये जब मतदाता ये बड़हरिया के विकास को कैसे देखते हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल एहतसामुल जी आपसे, जो राजद के विधायक हैं, क्या लगता है कितने उम्मीदों पे खरा उतर पाए हैं बच्चा पांडे जी, क्योंकि आप भी राजद से हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और जो श्रोता इंडिया न्यूज़ से जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि इंडिया न्यूज़ जो है वो सच्चाई को दिखाती है, इसलिए बहुत धन्यवाद के पात्र जी। तो बड़हरिया के विकास में राजद विधायक बच्चा पांडे का कितना भूमिका रहा है इस 5 सालों में? देखिए, जो हमारे स्थानीय बच्चा पांडे जी विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल को, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो देश की मजलूमों की आवाज़ है, बेजुबानों की जुबान है और देश की दूसरी झांसी की रानी, सीवान लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी श्रीमती हेना साहब और युवा आइकन ओसामा साहब और हमारे प्रतिपक्ष के नेता भाई तेजस्वी यादव ने जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ बड़हरिया को दायित्व दिया था, बड़हरिया को टिकट दिया था, बड़हरिया की जनता ने उनको जिताने का काम किया और इस सोच से, इस नीति से जनता ने जिताने का काम किया कि जो अधूरे विकास हैं, जो 10 साल तक स्थानीय जदयू के विधायक भाई साहब बहादुर ने छलने का काम किया है, उसकी कमी को पूरा करने का काम करेंगे। निश्चित मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ वो करने का काम कर रहे हैं और अगर यदि नहीं किए होंगे तो आने वाले समय में इसका जवाब जनता देगी। नहीं कर रहे हैं और नहीं किए होंगे, आप अगर इस तरह की बात नहीं करेंगे, नहीं काफी नाम है पूर्व जिला परिषद नहीं बड़हरिया ने कहा ना कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ अपने किसी को भी विधायक बनाती है, जिला पार्षद बनाती है, मुखिया बनाती है, निश्चित है कि अगर वो जनप्रतिनिधि विकास नहीं करता है, यदि अगर करता है तो रिटर्निंग उसकी होती है, अगर यदि नहीं करता नहीं ये तो दूसरी बात हो गई। उन्होंने काम किया या नहीं किया, जिस तरह से आपने श्याम बहादुर जी तो उन्होंने छलने का काम किया। बच्चा पांडे ने हमारी सरकार जो है काम पर ही विश्वास रखती है। हमारी सरकार का चाहे विधायक हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, हमारी सरकार निश्चित रूप से उनके जो भी बच्चा पांडे जो 5 साल में काम किया, बिल्कुल आप उनके काम से सहमत है? बिल्कुल बड़हरिया की जनता आपको भी देख रही है, आपको भी सुन रही है, बिल्कुल सहमत है जी। क्या कुछ काम करवाया उन्होंने? जी, काम क्या है जनता, ये तो मैं क्या क्यों काम बताऊं, जनता जो है आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो लालू प्रसाद जी हेना साहब ने उनको दायित्व दिया है, उस दायित्व का वो क्या नाम है पुरजोर अपना प्रयास कर रहे हैं और अगर प्रयास में असफल होंगे तो निश्चित आने वाली जनता उनको कारा जवाब देगी। अच्छा मिनी जी, एक धारणा बनी हुई बड़हरिया को लेकर, खासकर बड़हरिया विधानसभा के, यहाँ पे मुसलमानों का वोट बहुत ज्यादा है, ये धारणा बनी हुई है। हमेशा लोग कहते हैं कि बड़हरिया चले जाए, बड़हरिया में मुसलमानों का वोट ज्यादा है। लेकिन अगर बड़हरिया में मुसलमानों का वोट ज्यादा है तो 1977 के बाद आज तक क्यों कोई मुसलमान वहां से विधायक नहीं बना? 43 साल, क्या लगता है कौन रोड़ा बना? देखिए, देश की आजादी के बाद बड़हरिया जो विधानसभा का रूपरेखा था, उस रूपरेखा से बड़हरिया के पश्चिमी छोर से जो मीरगंज का बॉर्डर सटा होता है और इधर बरौली के इलाके का जो बॉर्डर सटा होता है, इधर जो क्या नाम है जामो का बॉर्डर माधोपुर सटा होता है, इधर जो गोरिया कोटी का लालगढ़ हरिहरपुर सटा होता है और इधर जो पचरुखी स्वयं और इधर सीवान विधानसभा का ये विधानसभा था। तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि यहाँ पे हमारे प्रथम विधायक खान बहादुर साहब सगीरुल हक, जो आपके पचरुखी ब्लॉक के आपके जसौली के रहने, हम उतना ये नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा इंटरव्यू हमारा। हम ये जानना चाहते हैं कि 43 साल तक अगर कोई मुसलमान वहां से, आज कारण है आज इसका कारण है कि हमारे बड़हरिया के माइनॉरिटी वोट को 2 हिस्सों में बांटा गया। अच्छा, जो हमारा पिछला विधानसभा जो
संपूर्ण बड़हरिया 30 पंचायत का था और पचरुखी मिला के होता था। आज हमारे बड़हरिया के माइनॉरिटी इलाके के जो वोटर को सीवान में कर दिया गया और बड़हरिया में हमारे अदर कम्युनिटी के लोगों का वोट बढ़ा के हमेशा बड़हरिया के मुसलमानों के साथ छल करने का काम किया गया। फिर भी जो बड़हरिया के मुसलमान उम्मीदवार लड़ते हैं वो जात और समाज पे भरोसा करते हैं, वो हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करते, इसलिए वो चुनाव लड़ते हैं। आज न कल उम्मीद है कि बड़हरिया के निश्चित कोई ना कोई बड़हरिया का बेटा विधायक होगा। लेकिन 2025 में भी स्थिति वैसे ही बनी हुई है। एक तरफ डॉक्टर अशरफ अली चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अनवारुल हक जो दरबार से हैं वे भी चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं, और तीसरा बच्चा पांडे जी ऑलरेडी पहले से राजद के टिकट पे विधायक हैं। ऐसे में जो अनवारुल हक और डॉक्टर अशरफ अली के दावा है उनका भी राजद की तरफ से ही है। ऐसे में मिनी नेता का पहला पसंद कौन है इन तीनों में से? देखिए, हमारी पसंद और नापसंद की बात नहीं है, हमारी वही पसंद है जो इस देश के मजलूमों की आवाज, सीवान के धरती के लाल, गरीबों के मसीहा आज हमारे वो बीच नहीं रहे। विकासपुर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और जो युवा आइकन है हमारे ओसामा साहब, और जो मजलूमों की आवाज है, देश की दूसरी झांसी की रानी है, सिवान लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी हिना साहब की, यदि कोई भी उम्मीदवार होता है तो निश्चित जिस तरह लैला से मजनू प्यार करता है उस तरह वो हमारे पसंद का उम्मीदवार होगा। यदि अगर हिना साहब के उम्मीदवार वो नहीं होगा तो हमारी पसंद वो नहीं होगा, और निश्चित जनता भी बड़हरिया की नापसंद करने का काम करेगी। यानी हेना साहब जिसको सपोर्ट करेंगे बड़हरिया जनता उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल आपको लग रहा है? पूरे सीवान जिला में जहाँ जहाँ हेना साहब का सपोर्ट होगा वही उम्मीदवार उनके पसंद का होगा, उनको जनता पसंद करेगी, यदि नहीं पसंद करेगी। तो एक बात और बताइए, इसके पहले भी लगातार वहां से लोग चुनाव लड़े हैं, इसके पहले हेना साहब का समर्थन रहा है बच्चा पांडे को, बच्चा पांडे विधायक भी बने। इस बार आपको क्या लग रहा है, बच्चा पांडे ही होंगे या फिर कोई और चेहरा हो सकता है? देखिए, हम लोग आपको या हर चैनल में बोलते हैं, हम लोग एक ही बात जानते हैं कि हम लोग शहाबुद्दीन वादी हैं, ओसामावादी हैं, एहनावादी हैं। हम लोग कल हो, आज हो, भविष्य में हो, उस परिवार के साथ है, उस परिवार का जो भी उम्मीदवार होगा वो हमारे साथ होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, बड़हरिया में आखिर क्या कारण होता है कि मुसलमान के वोटों का बिखराव हो जाता है? अक्सर हम लोग देखते हैं चुनाव जब होता है तो मुसलमान का वोट बिखर जाता है, अभी लोकसभा में भी वही चीज हुआ। देखिए, लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ, लोकसभा में कहीं मुसलमान का वोट बिखराव नहीं हुआ, और लोकसभा की जो राजनीति होती है सीवान, आप तो सरफराज भाई जानते हैं, सीवान में लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए, सीवान लोकसभा में लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, विकास नहीं चाहिए, यहाँ का मुद्दा बना देते हैं हिंदू मुसलमान और उसके बिना पे चुनाव लड़ते हैं। और आप बताइए कि 15 साल सीवान में जो लोग सांसद हुए, भाई आदरणीय सम्मानित हमारे बड़े भाई हैं, पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी ने जात और धर्म और समाज को बांट के और पैर छू कर सांसद 10 साल रहे, कहीं उनका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं उनका विकास नजर नहीं आता है। 5 साल हमारी सम्मानित पूर्व सांसद बड़ी भाभी कविता सिंह सांसद रही हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं विकास नहीं। और आज भी जनता सीवान जो मौलाना मजुल्ला का राजेंद्र प्रसाद की भूमि रही है, बिस्किशोर बाबू की भूमि रही है, सीवान से अनेक IAS IPS BPS मेडिकल दिया। यही नहीं, प्रथम प्रधानमंत्री से लेके आज के प्रधानमंत्री तक, प्रथम राष्ट्रपति से लेके आज भी राष्ट्रपति के सचिवालय में सीवान के लोग कहीं ना कहीं कोई सचिव होता है, कोई कुछ होता है। सीवान हमेशा शिक्षा। ये बताइए, आप लोगों को आप बरगलाने के क्यों काम करते हैं? आप कह रहे हैं कि कविता सिंह ने कोई काम नहीं किया, ओम प्रकाश यादव ने कोई काम नहीं किया, सीवान में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बना, इतना बड़ा जाके देखिए सुल्तानपुर के पास मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मैरवा में सदर अस्पताल का पूरा नक्शा चेंज हो गया, अभी हाल ही में मंगल पांडे जी उसका उद्घाटन किया। फिर आप लोग ये क्यों बरगलाते हैं कि कोई काम नहीं करा है? देखिए, हम लोग झूठ, ये काम आसमान हम लोग नहीं, हम लोग किसी को बहकाने की बात नहीं करते, हम झूठ की बुनियाद पे की बात नहीं करते हैं। आप जिस इंजीनियरिंग कॉलेज का शायद आप सीवान के चश्मे से देख रहे हैं, वो श्रीमती राबड़ी देवी की जब सरकार थी और जब सीवान के सांसद थे, उन्हीं के जमाने का वो पास कराया हुआ है। धरातल पर वो आज नहीं रहे, आज धरातल पे वो विकास हो गया है। तो आज वाहवाही भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे मंगल पांडे जी ले लें, आज स्वास्थ्य मंत्री वो हैं। आपको आपसे मैं पूछना अस्पताल में जो नक्शा, नहीं, आज मैं नहीं, सीटों का जो अस्पताल, नहीं, आज मैं 77 बेडों का जो अस्पताल, आज मैं आज 77 साल में 77 साल में ये पहला बार
आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 77 साल में जो सांसद साहब आप चलिए, आप 100 बेडों की बात करते हैं, आप ब्लड बैंक की व्यवस्था जिसको जीवन दान दिया जाता है वो कौन करने वाला था? नहीं तो नहीं जाऊंगा नहीं साबुद्दीन ने विकास करा है सीवान का, लेकिन अभी जो विकास हो रहा है इसको हम लोग क्यों काट रहे हैं? मैं बता दूं आपको, विकास टोटल वो विकास अभी हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भाई तेज प्रताप की योजना है, आज उसकी वाहवाही माननीय मंगल पांडे जी ले रहे हैं। तो उन्होंने काम कराया ना उनकी योजना चैप्टर नहीं कर दिया। हमने हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज आज हमारी योजना अगर मंगल पांडे जी इस चीज को अपनी योजना को लागू कराते और कराते तो मैं स्वयं उनका स्वागत करता। मैं विकास विरोधी नहीं हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास की बात करते हैं मैं उनका समर्थन करूंगा, जदयू के लोग समर्थन नहीं करते हैं। वो हमारी योजना है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की योजना है, उसको पास कराने का काम है। कोई कारण हमारी सरकार चलेगी, कल का सिसवन ढाला का भी बन जाएगा। सिसवन ढाला भी माननीय हमारे रेल मंत्री लालू प्रसाद की के टाइम की है, आप उसको मांगिए। आप नहीं, देखिए सरकार की योजना जो होती है, सरकार के जो एस्टिमेट बनते हैं उसकी योजना तैयार हो जाती है। 20 साल नहीं 20 साल क्या, सरकार की योजना तैयार हो जाती है, बन जाती है और कोई कारण सरकार चली जाती है तो काम कराने वाला वाहवाही लेता है। जो भी प्लेटफार्म नंबर 1 से लेके सुंदरीकरण से लेके और 2 योजना दिया गया था ओवर ब्रिज का, पूरा बिल्कुल आपके मनमोहन सिंह जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, आज जो भी सड़कों का जाल है, मनरेगा का जाल है, वो टोटल जो रेल विभाग का जाल है टोटल मनमोहन सिंह के सरकार में आदरणीय लालू प्रसाद जी का हम लोग बात करेंगे तो बहुत लंबा चर्चा हो सकता है, क्योंकि आज बढ़िया पे हम लोग बात करना चाहते थे, हम लोग थोड़ा सा आगे भी निकल गए। बढ़िया में शिक्षा के स्तर में कभी सुधार नहीं हुआ। देखिए श्याम बहादुर विधायक रहे हो, अच्छा बच्चा पांडे पाचन, आपको ये बात लगता है ना? बिल्कुल। देखिए एक चीज बताएं, तो देखिए आज आप यहाँ पे खड़े तो कम से कम अपने बढ़िया की जनता के साथ ईमानदारी कीजिए। देखिए हम अपने बढ़िया की जनता के साथ ईमानदारी करके 10 साल माननीय हमारे विधायक जदयू की सरकार रही, 10 साल में हमारे जब विधायक भी ना स्वास्थ्य केंद्र वो सही अपने 40 पंचायत को कर सके, ना हमारे यहाँ महिला डिग्री कॉलेज खोल पाए, ना हमारे यहाँ कोई बढ़िया कॉलेज खुल पाया। इतना तो ही हमारे बड़हरिया में 10 साल तक 15 किलोमीटर चारों मुख्यालय से दूरी है हमारे ब्लॉक की, कहीं शौचालय बन पाया। तो भाई जब तो ये काम तो आपके विधायक भी नहीं, भाई 15 आपके विधायक भी तो नहीं करता भाई 15, हम तो विपक्ष में, हमारी सरकार नहीं है, 15 साल सरकार हमारे नहीं बना पाए तो आज हम 5 साल कहाँ से बना पाएंगे? हम प्रयास करते हैं, यानी आपको भी 50 साल क्या उसके लिए हमारी सरकार होती तो हम इसके दोषी होते। यदि हमारे विधायक का जो योजना है, जो 3 करोड़ की योजना है, 15 करोड़ रुपया हमारी 2025 का है। 15 आपके विधायक ने मैनिफेस्टो में ये बात कहा था क्या कि 5 साल में मुझे 50 साल चाहिए? नहीं, मैनिफेस्टो सुनिए, स्टेडियम का निर्माण होने वाला था, आधा अधूरा काम हुआ, श्याम बहादुर टाइम बच्चा पांडे जी ने कहा कि मैं उसको पूरा करवा दूंगा, महिला कॉलेज बनवा दूंगा। उन्होंने कहा था मेरी बात, हमारी बच्चा ही पांडे की बात नहीं, हमारी सरकार जो है तेजस्वी जी, हमारे सरकार के तमाम नेता चाहते हैं कि विकास हो, मगर ये जो डबल इंजन की सरकार है इसको विकास पसंद नहीं है। इसका सबसे बड़ा विकास हिंदू मुसलमान है, इसका सबसे बड़ा विकास जात और धर्म है, इसका सबसे बड़ा विकास नफरतवादी है। यही विकास देश में और राज्य में फैलाकर देश को में लोगों को कहती है कि हमने विकास किया। ये शिक्षा की बात नहीं करता। अच्छा, आखिरी सवाल हम पूछ लेते हैं आपसे, एकदम आखिरी सवाल, और बढ़िया की जनता को देखते हुए जवाब दीजिए। बोलिए। बच्चा पांडे जी अपने उम्मीदों पे खरा उतर पाए, जिन उम्मीदों के साथ जनता ने उनको वोट दिया है, जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाए, ईमानदारी से बोलिएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो दायित्व जनता ने दिया था, मुझे लगता है कि वो प्रयास करते हैं उतरने का। अब आने प्रयास करते हैं, उतर नहीं पाए, नहीं प्रयास करते हैं उतरने का। आने वाले समय में ये हमारी जनता जनार्दन है, सब जानती है। आने वाले समय में अगर यदि खरा नहीं उतरते होंगे तो जनता जनार्दन मुंह तोड़ जवाब देगी
और अपना नया विकल्प खोजेगी। चलिए, मिनी नेता बेबाकी से जवाब तो देते हैं, लेकिन जब इनके विधायक के बारे में पूछा गया बच्चा पांडे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जवाब को पूरे घुमा के देने की कोशिश करते हैं बच्चा पांडे। यानी 4 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया और आज भी इनके जो विधायक है कोशिश करते हैं कि बड़ौदा के विकास की जाए। खैर, आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।